आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे RS अग्रवाल मैथ्स लगाते हुए एक्सरसाइज हम लोग पहुंच चुके हैं 3B पे। तो एक्सरसाइज जो है 3B का हमने क्वेश्चन नंबर जो है नोट करना है आज 21 का। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या लिखा है। 3/x - 1/y + 9 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए टेम्पोररीली। और दूसरा इक्वेशन आपका है 2/x + 3/y = 5। ये है हमारा इक्वेशन 2। तो ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का दो इक्वेशन का एक पेयर जो सिमिल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है, जिसमें हम x और y की वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बनाते आ रहे हो। अब हम लोग कंटिन्यूसली इसी मेथड से बनाते रहेंगे। तो देखिए इस दोनों इक्वेशन में पहला जो इक्वेशन है तो उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि इसमें विचारने वाली कि इक्वेशन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y, यहाँ 1/x, तो दोनों जगह 1/x है और दोनों जगह 1/y है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज नोट करेंगे कि मान लिया कि p बराबर जो है 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं, है ना। तो p और q जो है हमारा क्रमशः 1/x और 1/y को मान लिया। इससे एक फायदा हो जाएगा कि इक्वेशन थोड़ा सिंपल वे में आ जाएगा। जैसे 3/x का मतलब होता है 3 × 1/x, तो 1/x की जगह आप लिख दोगे p, क्योंकि आपने माना था, यानी 3p हो जाएगा। तो 3/x को हम लोग लिख सकते हैं 3p माइनस 1/y को तो q माने ही हैं, तो डायरेक्ट q हो गया। और +9 का साइड चेंज कर देंगे तो -9 है जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में 2/x है तो उसका मतलब 2 × 1/x समझिए आप। तो 2 × 1/x का मतलब हो गया 2p + 3q, क्योंकि 3/y का मतलब 3 × 1/y और 1/y को q माने हैं, इसलिए 3/y को हम 3q लिख सकते हैं, = 5 दिया ही है। यह है इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन एक सिंप्लीफिकेशन में आ गया है। अब हम दोनों इक्वेशन में थर्ड में और फोर्थ में अगर ध्यान दें, अगर इक्वेशन थर्ड को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -3q हो जाएगा और ये +3q है ही, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। हम लोग अब यही करने जा रहे हैं आगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर जो है 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 3B लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10। तो अब हम लोग इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे एक लाइन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड एडिंग इट। ऐड करने से एलिमिनेट होगा, एंड एडिंग इट मतलब जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 4 में, है ना, इक्वेशन 4। तो क्या होगा फिर, अब हमने इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करने की बात करी है, तो 3 × 3 = 9, यहाँ देखिए 3 × 3 = 9p हो जाएगा और माइनस ये 3q हो ही जाएगा। और ये क्या था, = था ना, -9 था, तो =-27 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन थर्ड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको इरेज भी कर सकते हैं। अब क्या है, इक्वेशन 4 में हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज उतार देना है, क्योंकि हमारा एक टर्म एलिमिनेट तो हो ही रहा है। अब दोनों को ऐड करना है तो नीचे वाले एक्सप्रेशंस के साइन तो चेंज होंगे नहीं। अब सीधा देखना है कि 9p + 2p होता है 11p, और +3q - 3q एलिमिनेट हो गया और =-27 और 5 है, तो ये हो जाएगा -22। तो हमारा p का वैल्यू यहाँ पर आ गया, जो कि आया -22/11 यानी -2। p की वैल्यू हमारा -2 आया। और यही p की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, जिसको हम फोर्थ, ये इक्वेशन थर्ड
अब समझ लीजिए इक्वेशन 4 हो गया और ये 5 हो गया, सपोज दैट। तो अब हम किसी भी इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करेंगे तो q भी निकल जाएगा। तो हम लोग पहले p निकाल चुके हैं तो q निकाल लेते हैं, तब आगे x y भी निकालेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन 5, एक लाइन लिखना पड़ेगा, तब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 2 इंटू पी की जगह क्या लिखोगे आप? -2 लिखोगे ना। इस इक्वेशन 5 में आप p बराबर -2 की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 2 का 2 फिर इंटू p है, तो p की जगह -2 आया है, वैल्यू पुट कर दिया p का, बाकी तो +3q और इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब इसको आप लगो q की वैल्यू निकाल लें। ये तो आपका -4 हुआ, +3q बराबर 5, तो 3q बराबर हो गया 5 + 4 यानी 9, तो q बराबर हो गया 9/3 यानी 3। तो बेटा p की वैल्यू क्या आई थी? -2 और q की वैल्यू कितनी आई? 3। अब इसको कर लो आप नोट, इसको कर लो आप दिमाग में कॉपी में नोट, ताकि इसी से x और y की वैल्यू देखो कितना स्मार्टली हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि सीधी सी बात है, हमने 1/x को p माना था, तो वही चीज यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ गई है। हमने माना था कि 1/x बराबर p, तो 1/x बराबर p की वैल्यू पुट करो -2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2x इक्वल टू 1 1 जा 1, तो x बराबर हो गया -1/2। एक आंसर निकल गया तुम्हारा। अब तुम एक चीज और माने थे ना बेटा कि 1/y इक्वल टू q माने थे, तो 1/y इक्वल टू q की वैल्यू पुट करो 3/1 भी लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आएगा। 3y इक्वल टू 1, तो y बराबर हो गया आपका 1/3। तो देखिए इस तरह से आपका ये भी x बराबर आया -12, y बराबर आया 1/3। तो सवाल कितने आसान होते हैं जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सवाल आपके लिए कितना आसान हो जाता है। विक्रम सर के साथ और भी आसान हो जाता है आपका सवाल। लेकिन सवाल ये जितने भी आज मैं आपको बनवा रहा हूँ, एक टाइम था जब मैंने इसे खुद ही से सीखा था। मुझे कोई भी स्कूल टीचर की सुविधा नहीं मिली, मैं इसके लिए नहीं कर बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। लेकिन हाँ, जहाँ चाह वहाँ राह होता है, जहाँ लगन होती है वहाँ विद्यालय खुल जाता है, और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, इसका नारा हम लोग देते रहेंगे। 22 क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही जो है आपको अच्छे टीचर्स का जो लेक्चर होता है वो आपको समझाएगा, नहीं तो आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे। तो अगला क्या समझा रहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो जाएगी। क्वेश्चन 22 है 9/x, नोट कर लेते हैं पहले, और -4/y और इक्वल टू 8। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान ही लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या है क्वेश्चन 22 में, 13/x। वैसे ये सवाल उसी तरह सेम टू सेम देख रहा है, लेकिन हम सारा बना रहे हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंट रहेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है ज़्यादा सवाल बनाने का, और शायद आपको भी नहीं है। वैसे ही लॉकडाउन पर भरा पड़ा है, कौन सा टेस्ट हो रहा है आपका। नॉलेज को इंटरेस्टिंगली लीजिए, जितना ही पढ़ेंगे मजे से पढ़ेंगे तो वो कंपटीशन में जब बैठेंगे तब तक दिमाग में रहेगा। नहीं तो आज आप पढ़ेंगे रट्टा मार के, कल आप भूल जाएंगे, तो कंपटीशन में वही कहावत हो जाएगी, पुस्तकस्तस्या या तु विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न तद विद्या न तद धनम। मतलब तो हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बात भी कर देते हैं, तो बच्चे मजे लेते रहते हैं कि सर तो पढ़ा भी रहे और जिंदगी की ऊंच नीच वाली बात भी बता देते हैं। तो शिक्षक का यही तो मतलब होता है। ये पढ़ाई तो महज एक लगता है कि किताबी कीड़े की तरह पढ़ाई है, लेकिन नहीं, जब आप इसको लगाएंगे तो दिमाग बनेगा और वही कंपटीशन में पूछा जाएगा और आपकी पोस्टिंग करवाएगा। याद रखिएगा, यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे बगल में मान लेता हूँ मैं, लेट माना कि यहाँ 1/x को यहाँ भी p मान लीजिए और 1/y को यहाँ भी q मान लीजिए, और इसको दिमाग में रखते हुए इक्वेशन 1 को कन्वर्ट कर दीजिए। 9/x का मतलब आपका होता है 9 इंटू 1/x, तो 9 इंटू 1/x का मतलब 9p, और -4/y का मतलब हुआ 4 इंटू 1/y,
तो 4 इंटू 1/y की वैल्यू हमने माना है q, और 8 को तो कुछ नहीं माना था, वो तो 8 ही रहेगा। ये इक्वेशन 1 कैसे हुआ है, 1 2 मान चुके, तो इसको इक्वेशन 3 लिखो। इक्वेशन 3 इज द इक्विवेलेंट ऑफ इक्वेशन 1, राइट और रॉन्ग, राइट ना। अब 13/x को हम लोग 13p उसी तरह से, और 7/y को 7q उसी तरह से लिख करके 101 का 101 इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे। लेकिन क्या अभी एलिमिनेट होने की नौबत आई है? नहीं आई है ना। तो अब हम लोग इसको सोचेंगे कि इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है। तो कुछ सूझे ना, तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों एलिमिनेट होने का संभावना है, लेकिन ये 4 है, ये 7 है। तो तुम क्या करो, 4 7 का एलसीएम निकाल लो, 28 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। और 7 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर वाले 4 से। तो मैंने आपको अब ट्रिक सिखाया है कि ऐसी स्थिति में ऊपर वाला 4 को नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले 7 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों जगह 28 कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम लोग यही करने जा रहे हैं। तो ऊपर में स्पेस बनाते हुए इसको एक लाइन ऊपर में बन जाएगा, जिसमें ये होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 7, एक लाइन लिखना भी पड़ेगा ना, एक लाइन लिख लो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय किससे? नीचे वाले 7 से, बाय 7, एंड इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो कहोगे ऊपर वाले 4 से, बाय 4। तो व्हाट डू वी गेट? एरो दे करके शुरू हो जाओ। तो इक्वेशन 3 को आपने प्रॉमिस किया है कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 9 जा 63p नहीं होगा, और माइनस 7 4 जा 28q, और इक्वल टू ये कितना था? 8 था। तो 8 7 जा क्या होता है? 56। तो 56 क्वेश्चन 3 का इक्विवेलेंट आ गया आपका क्वेश्चन इक्वेशन 4। यस। अब इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 का इक्विवेलेंट करने के लिए हमको निश्चित रूप से किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से, ऊपर वाले 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 13 4 जा 52p, और प्लस 7 4 जा 28q। देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करो इसको भी, तो हो गया 404। कोई बात नहीं, ये इक्वेशन 4 का इक्विवेलेंट हो गया इक्वेशन 6, नहीं हुआ। और अब हमारा ये एलिमिनेट हो सकता है, तो कर दीजिए ना, देर क्या, काट के आपका एक p का वैल्यू तो आ जाएगा उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 3 2 5 6 5 11, तो आपका ये हो गया 115p, राइट। और इसके बाद इक्वल टू, जब आप इसमें देख लो प्लस ही करना है, तो 6 4 10 का 0 कैरी 1 516, तो 560 तो हो ही गया मुंद के। p बराबर हो गया 560 बाय 115, तो 115 4 जा करोगे तो 5 से काटो, 5 2 जा 10 1 11, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 12, और ये तो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है इस सवाल में, इसीलिए कुछ न कुछ इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है। तो चलते हैं, इसको एक बार फिर से लगाते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक है। तो उसको देखा जाए शुरू से कि क्या मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, या जो भी होगा। इसी तरह आप p की वैल्यू निकालोगे, p का वैल्यू जब निकल जाएगा तो q का वैल्यू जो है उसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करके q की वैल्यू निकाल लोगे। और जब q भी निकल गया, p भी निकल गया, तो आप क्या करोगे, आपने 1/x बराबर p माना था, तो लिखना 1/x बराबर p की वैल्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना। फिर आपने लिखना है कि 1/y बराबर q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पुट कर देना, तो 1/y बराबर समथिंग बाय 1, और फिर आप उसमें भी q की वैल्यू निकाल लोगे। ये डिपेंड करता है कि आप इसको खुद से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा लगाना औचित्य नहीं बनता है इस वीडियो में, प्रीशियस टाइम है आपका, आप लगाइएगा, आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर जब हम सारा लगा ही रहे हैं,
तो हम इससे अगला लगा दे रहे हैं, सब एक ही तरह से है, कोई अलग तो है नहीं। 5/x माइनस, इसीलिए मैं इतना सावधान रहता हूँ कि कोई गलती मिस्टेक कैलकुलेशन हो सकती है, मैं मना नहीं करता, और उसको सुधारा भी जा सकता है। और इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना ही कम होता है मैथ्स में, और जितना प्रैक्टिस रहेगा कंपटीशन में आपको उतना ही कम टाइम में आप ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। और कई लोग तो ज़्यादा बनाते भी हैं फिर भी वो एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस वो उसे मन में इच्छा तो होती है मैथ्स सीखें, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं उसमें, चाहे रीजन जो भी हो, अच्छे टीचर का अभाव, माहौल का अभाव। तो हम अभाव की बात नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान को सीधी सी बात है कि कोई काम करना है तो वो अपना समझ के करेगा, तो उसका इंटरेस्ट उसमें जगेगा कब, जब वह उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होगा। अब बेटा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में आपको यहाँ भी एक ही काम करना है कि मान लो कि 1/x बराबर p है, और फिर मान लो कि 1/y बराबर q है, सीधी बात। तो आप आगे बढ़ो, इसमें आपका काम आएगा अब अगला चीज कि ये देखो 5/x को तुम लिख सकते हो 5p, और -3/y का लिख सकते हो 3q, साफ साफ लिखना जरूरी है, और इक्वल टू 1 तो था ही। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब 3/2x है तो इसको आप लिख सकते हो 3/2p, क्योंकि 1/x यहाँ छुपा हुआ है तो उसके बदले में हम लोग p लिख देंगे, तो यही होगा, माइनस नहीं प्लस है। अब 2/3 का 2/3 है, और नीचे में ऊपर में 1 मान ही सकते हैं कभी भी, जैसे मान लो यहाँ तो 1 तो मान ही सकते हो, तो ये 1/y के बदले में q लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब तुम देख रहे हो इक्वेशन 1 तो तुम्हारा सीधा साधा है, सिंपल है, लेकिन इक्वेशन 2 में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर है दोनों का, जैसे 2 और 3, उसका एलसीएम निकाल लो, जैसे 6 होता है 2 और 3 का एलसीएम, और उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें ये चीज था कि इक्वल टू 5 तो लिखे ही नहीं, देखो यही सब मिस्टेक कर देते हैं ना, तो इक्वल टू 5, तो ये है हमारा इक्वेशन 2। सॉरी, तो क्या है कि हमने इसमें एक तरीका बताया, जो डिनोमिनेटर 2 और 3 का एलसीएम है उसको 6 से जो है सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो यह सिंप्लीफाइड हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एक लाइन लिख लेते हैं कि इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय जो डिनोमिनेटर 2 3 का एलसीएम 6 है बाय 6 से, तो इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर बन जाएगा। अब 3/2p को कोई 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो मैं लिख करके ही बता दे रहा हूं, और q कितना था, 2/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2/3 जो है q था, इक्वल टू 6 5 जा 30, इसे लिख लो 6 5 जा 30। अब इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से 6 को काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, और 3 से 6 यहाँ भी कट जाएगा तो 2, और इसको एकदम देख लो। अब ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पे ये इक्वेशन आपका बन गया, ऊपर में लिख दूं जगह बना के, तब आपको, अब इन दोनों से तो काम है नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 लगा ही रहे, इतना तो याद है आपको। और फिर क्या करिए कि जो यहाँ पर इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने से सिंप्लीफाई हो गया था, तो वो था 3p प्लस ये था 2 2 जा 4q था, और इक्वल टू 6 5 जा 30 था। तो ये आपका इक्वेशन 3 था। और इक्वेशन 2 क्या था आपका, नहीं सॉरी, इक्वेशन 1 क्या था, 5p और -3q और इक्वल टू 1 था, तो ये इक्वेशन 1 था। अब इन दोनों इक्वेशनों में आपको ये देखना है कि आपको एलिमिनेट करके p और q की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो आप निकाल ही लेंगे, वो तो आप जानते ही हैं। फिर भी मेरे साथ बने रहिए, देखिए कैसे कैसे होता है, बाद में तो आपको खुद ही लगाना है माय डियर। तो अब चलते हैं, इसमें क्या करना है कि ऊपर वाला जो इक्वेशन, इसमें एक लाइन लिखो और उसको समझो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3
बाय, बताओ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से, एंड इक्वेशन 1 जो नीचे वाला है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो ऊपर वाले 4 से। ट्रिक सीख गए ना, तभी तो एलिमिनेट होगा ये तुम्हारा दूसरा वाला टर्म। तो जैसा प्रॉमिस किया था, पहला जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 3 जा 9p प्लस 4 3 जा 12q इक्वल टू 33 जा 90, जो हो रहा है होने दो। तो इसको तुम मान लो इक्वेशन 4। अब चलो इक्वेशन 4 के बाद इसको बनाओ, नीचे वाला इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले 4 से, तो 5 4 जा 20p और माइनस 3 4 जा 12q इक्वल टू 4 1 जा 4, है ना। ये क्वेश्चन जो भी हो गया वो लिख लो। अब दोनों को ऐड करने से एक चीज एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पे एक चीज लिख देना चाहिए था कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 1 बाय 4 एंड एडिंग इट, उसको जोड़ना भी तो है, एंड एडिंग इट। तो उसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो 29p यहाँ जुड़ के आ गया और यहाँ पे 94 आ गया, है ना। अब p बराबर क्या हो रहा है, p बराबर हो रहा है 94 बाय 29 कट तो रहा नहीं है। तो देखो इसमें भी आपको p और q की वैल्यू आपको जो भी आएगा निकाल लेना, और फिर वही सिस्टम कि p बराबर आप 1 बाय एक्स बराबर p, तो 1 बाय एक्स बराबर p की वैल्यू, फिर उसमें x निकल जाएगा, फिर लिखना 1 बाय y बराबर q की वैल्यू निकाल चुके होंगे, तो 1 बाय y बराबर समथिंग होगा, तो आपका y निकल जाएगा उसमें से। इस तरह से आपका सारा सवाल जो है सेम टाइप का है। आपको बस मैं एक गाइडलाइन देते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोगों का 24 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को बना लेते हैं। ये भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 30 तक जाएंगे और वीडियो आज का ओवर, और हर वीडियो में 10 सवाल बन जाएंगे, तो एक दो वीडियो में एक्सरसाइज 3 भी। देखिए जो लगातार चलता है, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमें जल्दबाजी करने से काम गड़बड़ हो जाए तो ऐसा रिस्क मैं नहीं लेता। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1 बाय 2x, ओके 1 बाय 2x, फिर प्लस 1 बाय 3y, 1 बाय 3y इक्वल टू है 2, है तो है। फिर अगला 1 बाय 3x, 1 बाय 3x, फिर प्लस 1 बाय 2y, प्लस 1 बाय 2y इक्वल टू 13 बाय 6। तो ओके, अब इसमें हमें इसका उपचार करना पड़ेगा, यानी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना चाहिए कि हमको यहाँ पर मान लेना चाहिए कि लेट माना कि 1 बाय एक्स बराबर p, और देख रहे हैं कि 1 बाय वाई बराबर एक और है, तो उसको q मान लेंगे। तो 1 बाय 2x का मतलब हो गया 1 बाय 2p प्लस 1 बाय 3y का मतलब हो गया 1 बाय 3p इक्वल टू 2। अब क्या है, इसको इक्वेशन 1 ही मान लो। अब देखो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको तुम वैल्यू पुट करो, 1 बाय 3x है तो 1 बाय 3p हो गया, 1 बाय 2y का मतलब हो गया 1 बाय 2q हो गया इक्वल टू 13 बाय 6 है। ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में एक लोचा है जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इसको यहाँ पे लिख के करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by the LCM of the denominator 2 and 3 that is 6 by 6, and इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन को होल नंबर में बदलोगे, जो उसका डिनोमिनेटर 3 2 है उसका एलसीएम 6, उसको भी बाय 6 से ही करना है संयोग से। तो अब हम लोग इसको ऊपर में इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने 6 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त करना है वो लिखने जा रहे हैं। यहाँ जगह बना लिया, और पहला इक्वेशन जो था तो उसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाय 2p को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3p,
और 1/3p को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2p और इक्वल टू जो है 6 2 जा 12। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन इसको लिखा इक्वेशन थर्ड, क्योंकि 1 2 हो चुका है तो 13 होगा। अब 1/3p में हमने इसमें इक्वेशन 2 में जो है वो भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है सब में। तो 1/3 को कोई 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2p आएगा, और यहाँ पर 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3q आएगा तुम्हारा, और इसको तुम 13/6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। आप देखो थर्ड और फोर्थ तुम्हारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इंसान की तरह जैसे तुम इजीली बना लेते हो वैसे हो गया। अब इसको लगो तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने और बन जाएगा। देखो कैसे, तो तुम्हें p और q की वैल्यू पहले निकालनी है, x y का तो बाद में निकालते हो आप। तो आपको इसके लिए इक्वेशन थर्ड में फोर्थ को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो ये प्लस है, प्लस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा तभी ये उड़ेगा, लेकिन ऊपर में 2p है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6p बना देना, और जब ऊपर में 6p बन गया तो नीचे में 3q को 6q बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे q है ना, सॉरी। तो क्या है कि इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हर क्वेश्चन में हो रहा है तुम्हारा, तो इसको एक लाइन लिख के करो। यहाँ पे लिखो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड जो ऊपर वाला है बाय किससे, नीचे वाले 3 से, बाय 3 एंड इक्वेशन 4 को, जो नीचे वाला इक्वेशन है ये वाला, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले 2 से, बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, और उसको सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो तभी तुम्हारा एलिमिनेट होगा। अब देखो जो हम लिखवाए हैं वही करेंगे, सवाल बन जाता है। तो हम क्या करने जा रहे थे, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे। तो 3 3 जा 9p, 3 2 जा 6q, ऊपर से लिख रहे हैं पहला, इक्वल टू 12, 3 जा 36। अब ये जो है हो गया। अब नीचे वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, ऊपर वाले 2 से, यानी 2 2 जा 4p और 3 2 जा 6q और इक्वल टू 13 2 जा 26। माय डियर, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो नीचे का सारा साइन आप उल्टा कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एलिमिनेट तो एक ही टर्म होता है, और 9p में से 4p में गया तो 5p आपका प्लस में आया, और इधर 36 में 26 आया तो 10 आया। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू सीधा सीधी निकल गया, तो हम इसका आंसर भी निकाल दूंगा। बाकी जो लोचा दिखा हमने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आपको बस आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि हमने तो रूल बताया वो तो गलत नहीं बताया। 5p बराबर 10 है तो p बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10/5 यानी 2। तो नोट करो कि तुम्हारा p कितना आ गया, यहाँ देखो तुम्हारा p आ गया 2/1 करके x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा तुम्हारा 1/2। सॉल्व कर लेना। अब देखो p की वैल्यू जब निकाल ही चुके हो तो तुम्हारा x की वैल्यू निकल गया है हाफ। अब तुम q का वैल्यू निकालोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो q का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो p का वैल्यू जो 2 है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमको सबसे छोटा इक्वेशन थर्ड दिख रहा है मान लो, तो पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, पुटिंग p बराबर 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में p की वैल्यू कितनी है 2, तो नोट करो q निकल जाएगा। तो 3p की मतलब हो गया 3 इंटू 2, 3p का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2, और प्लस 2q का क्या मतलब हो गया 2q, क्योंकि q की वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो आगे इक्वल टू 12, तो 2q क्या होगा बेटा, 12 अपनी साइड में रहेगा, यहाँ से 6 उधर जाएगा तो -6, यानी कि 12 में से 6 गया 6, तो q आ गया तुम्हारा 6/2 यानी 3। नोट करो। अब तुम जो है q बराबर 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब बताओ जब 1/y बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा बेटा, y बराबर क्या होगा, अगर 1/y मैं फिर से लिख दूं, यहाँ आप देखो 1/y बराबर q था और q की वैल्यू थी 3, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो y बराबर आपका 1/3 होगा कि नहीं होगा। तो y बराबर 1/3 और x बराबर 1/2, यही तो आपका आंसर मैच कर ही जाएगा, क्यों नहीं। सवाल में कोई अलग रहे तो आपको कुछ अलग बताऊं, सब में एक ही तरीका फॉलो हो रहा है बच्चों।
कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चले आएंगे। अब जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग आगे बढ़ते जाएं, और यही जीवन का सिद्धांत है कि समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। तो घबराहट के मारे परेशान होकर के हम अगर काम को आधे अधूरे छोड़ देंगे तो हम अभ्यस्त नहीं होंगे। किसी अभ्यास को करने के लिए हमें अगर एक अच्छी शुरुआत कर दी है तो हमारे अंदर ईश्वर इतनी शक्ति भरे कि हम उस कार्य को मजे से करते हुए जीवन में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा से ही करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 थोड़ा सा डिफरेंट भी है आपका, मैं लगवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है 4x + 6y, तो आप भी लिखिए 4x + 6y इक्वल टू है आपका 3xy, इक्वल टू आपका 3xy, और 8x + 9y, 8x + 9y बहुत ही सिंपल है ये भी वैसे, इक्वल टू 5xy, इक्वल टू 5xy। अब इसमें आपको चौंक गए होंगे सर ये कैसे बनेगा, इसमें तो यहाँ xy इकट्ठे दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं कि सबको तुम क्या करो कि जितने भी हैं इसमें 4x + 6y इक्वल टू 3xy है दिया हुआ, तो आप क्या करो कि xy से सबको डिवाइड दे दो। किससे? नोट करो, रेड पेन से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको कैसे ही समझ में आएगा। ये जो xy है इसको आप इक्वेशन 1 पहले मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब हम एक लाइन लिखूंगा उसके बाद समझ में आएगा आपको। आपको लिखिए कि डिवाइडिंग, आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड किया जाता है तो उस इक्वेशन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आता है जो उस इक्वेशन के सेम टू सेम होता है, देखने में अलग लेकिन वैल्यू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय xy, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को अगर हम xy से डिवाइड देते हैं तो पूरे टर्म को देते हैं, प्रैक्टिकल बात, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही होता है पूरे सारे टर्म मिला करके इक्वेशन बनते हैं। तो 4x में आपको डिवाइड देना है xy से, 6y में भी वही काम करना है, xy से डिवाइड देना है, 3xy में भी वही काम करना है, xy से, सब में xy से डिवाइड कर दो। अब देखो खेला, ये x कट गया तो ये बचा बेटा 4/y, और ये जो है y कट गया तो बेटा बचा आपका 6/x, और ये तो xy कटिए गया बचा 3। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 का इक्विवेलेंट आ गया माय डियर, इक्वेशन आपका 3। और इक्वेशन 2 को भी इसी तरह से आप लिख देना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय xy, उसको भी xy से ही डिवाइड करना, तो आपको इक्वेशन 4 जो है इक्वेशन 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाने वाला है। तो कैसे? तो यहां देखो जो हमारा यहाँ पे 8x है, मैं यहीं पे डिवाइड दे रहा हूं, जरा इसको तुम xy से डिवाइड दोगे, इसको भी xy से डिवाइड दोगे, इसको भी xy डिवाइड दोगे। अब बताओ ये x कट जाएगा तो 8/y आएगा, तो यहाँ लिख देना बेटा 8/y, और देखो यहाँ पे y कट जाएगा तो 9/x आएगा। कहोगे हाँ सर दिख रहा है मुझे व्हाइट बोर्ड पर काला काला मार्कर और दिख रहा है सर, और इक्वल टू xy तो यहाँ तुम्हारा भी कट ही जाएगा, बचेगा 5 का 5, तो लिख दो इक्वेशन 4 जो है वो इक्वेशन 2 का इक्विवेलेंट तुमने प्राप्त कर लिया। अब ऊपर वाला सारा इरेज कर दो, इसी को सॉल्व कर लो, और तुम्हारा जो xy की वैल्यू ना निकले, जैसे हमने पिछले सवाल में लगवा भी रखा है, और आप एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा। लेकिन मेरा काम है कि सारे ये सब सवाल जो शुरुआती दौर में बच्चों को कठिन लगता है, मेरा काम है कि हम जब बना ही रहे तो उसको बना ही डालें, और 10 सवाल बनाए, सारा सवाल बनाए। हो सकता है कोई बच्चा उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो तो कहेगा सर हमको पढ़ाते नहीं अच्छे से, तो हम ये शिकायत दूर कर देते हैं, आपकी अच्छे से पढ़ा देते हैं। तो 4/y, अब यहाँ पर देखो यही वही टेक्निक जो पिछले सवालों हमने लगाया था, लेट माना कि 1/y बराबर p मान लेते हैं और 1/x बराबर q मान लेते हैं मन ही मन, और इसका फायदा उठाते हैं। यहाँ जो इक्वेशन 3 है, अगर हम इसको 4/y को समझें तो 4/y का मतलब होता है 4 × 1/y, तो 4 × 1/y का मतलब हमने p मान रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4p, प्लस इसको लिख सकते हैं 6q, क्योंकि 1/x को हमने q मान रखा है, इक्वल टू 3 का इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। हाँ,
इक्वेशन 5 हो गया। और हमने क्या करना है, इसको भी उसी तरह से 8/y को लिख सकते हैं 8p, और 9/x को लिख सकते हैं 9q, और इक्वल टू 5 का 5, ये हो गया इक्वेशन 6। तो ये सब तो मैंने तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी इसमें एलिमिनेट होने वाला कोई टर्म नहीं दिख रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 8 से, और इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये दोनों 32p आ जाएगा। लेकिन दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग उसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं एक लाइन, क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय नीचे वाले 8 से, एंड इक्वेशन जो नीचे वाला है उसका नाम है इक्वेशन 6 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ऊपर वाले 4 से, बाय 4 वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। और इसीलिए तो व्हाइट बोर्ड पे हम आपको पढ़ाते हैं, ताकि आपको सब कुछ देखते हैं तो आपको सब कुछ समझते हैं। तो क्या है कि ये ऊपर वाला इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32p हो जाएगा, 8 6 जा 48q हो जाएगा, और 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब इसको कितना इक्वेशन 6 7 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब नीचे वाला इक्वेशन को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको देखो सबको 4 से करो, 8 4 जा 32 हो गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, और 9 4 जा 36q, और 5 4 जा 20। अब बेटा सबको सब्ट्रैक्ट करने का प्रॉमिस किए हो तो साइन बदल दो नीचे वाले इक्वेशन का, और देखो पहला टर्म एलिमिनेट हो गया, pp निकल जाएगा, q की वैल्यू निकालो, 8 में से 6 गया 2, 4 में 3 गया 12q, और यहाँ आ गया आपका -2। अब बताओ q की वैल्यू कितना हुआ, कोई बताएगा? -2/12 यानी -1/6। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं। -1/6 जो है तुम्हारा वैल्यू आ गया q का। अब तुम p का वैल्यू निकालने के लिए इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 5 में पुट करके p निकाल लेना, और p निकल जाएगा तो तुम्हारा yx, जैसे देखो q बराबर -1/6 निकला है, तो 1/x बराबर हमने q माना था, तो 1/x बराबर q की वैल्यू पुट कर देंगे -1/6। देखो तो x की वैल्यू नहीं आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x बराबर आपका आ जाएगा -6, है कि नहीं? तो -6 आपका जिस तरह जो है x का आंसर आ गया है, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये जो q की वैल्यू है, आप इक्वेशन किसी भी इक्वेशन मान लो 5 में q की वैल्यू पुट कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू से आप y की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल जो है की और, जिसमें सेम टाइप का होगा, वो भी 26 नंबर पे चले आए हैं। लगाओ मजे से, थकना मना है, और वीडियो देखते समय वीडियो स्किप करना मना है। कब? जब आपको उसकी जरूरत फील होगी तब। विदाउट जरूरत कोई किसी को नहीं देखता है, जब जरूरत लगेगी ना तब तो दौड़ के वह वीडियो देखना चाहोगे, क्योंकि हम पढ़ा तुम्हें ही रहे हैं, दीवार को नहीं पढ़ा रहे हैं ना। ये वीडियो हम कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए थोड़ी बना रहे हैं। हमको आशा है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते हैं, दुनिया के सारे स्टूडेंट्स इसको फायदा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, x + y = 5xy, x + y = 5xy, फिर 3x + 2y बराबर है 13xy। ये तो उससे भी आसान है, क्योंकि सब में xy से मल्टीप्लाइड है, तो xy से डिवाइड देने से हमारा जो है काम चलेगा। चलो अब हम बिना कुछ लिखे पढ़े डायरेक्ट बताता हूँ। जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें सारे टर्म में xy से डिवाइड दो। दिख रहा है तुमको मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें भी xy से डिवाइड दिया, इसमें भी xy से डिवाइड दिया, इक्वल टू के बाद इक्वल टू, और 5xy को भी xy से डिवाइड दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन को xy से डिवाइड दे दिया, तो ये हो गया अपना x कट के 1/y हो गया, और ये y कट करके 1/x हो गया, और ये xy कट के 5 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब चलो नीचे वाला इक्वेशन में भी वही काम करो,
सब में एक्स वाई से डिवाइड दो, देखो सब में क्या करो एक्स वाई से डिवाइड दो, तो आप देखोगे ये एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3/y, ये आपका वाई वाई कट जाएगा तो ये बेटा आ जाएगा 2/x, और यहाँ पर तो पूरे एक्स वाई कट जाएगा तो आ जाएगा 13, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब भी जो है फिर तुम्हारा ये सिंप्लीफाइड रूप में नहीं है इक्वेशन, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद ये होगा कि लेट माना कि 1/x बराबर, यहाँ पर 1/y पहले दिख रहा है तो 1/y को p मान लेते हैं, और 1/ कितना है x को मान लेते हैं q, ये नोट कर लीजिए। इसके हिसाब से जो है इक्वेशन 1 2 को थोड़ा बदल करके लिखिए, तो 1/y का मतलब हो गया p, और प्लस 1/x का मतलब हो गया बेटा q बराबर 5, और देखो 3/y का मतलब हो गया 3p, 2/x का मतलब 2p, सॉरी एक मिनट, 1/y को हम लोग क्या माने थे, p माने थे, और 1/x को q माने थे, तो हम लोग 3/y को 3p लिखेंगे, और 2/x को x को q माने थे ना 2q लिखेंगे, इक्वल टू 13 तो था ही, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि एलिमिनेट तो हो नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे, और इसको मानेंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2q, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑपोजिट साइन होकर के एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो लीजिए वही हम लोग करते हैं, तो अब इसकी जरूरत तो है नहीं हमें अभी फिलहाल, हाँ नहीं है, तो चलते हैं। अब जो है वही काम जो मैं करता आ रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, तो बिना लिखे बता रहा हूं, तो 2p हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा, और 5 2 10 हो जाएगा, और जो इसको जो है नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, 3p प्लस 2q एज इट इज उतार रहे हैं इक्वल टू 13। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है, तभी तो एलिमिनेट होगा, ये वाला किधर वाला, ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो देखो p की वैल्यू निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो -p आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे -3 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 3, और p की वैल्यू जब आ गई तो x की भी वैल्यू निकाल, सॉरी y की भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि तुमने माना था 1/y बराबर p की वैल्यू है 3/1, और 3y बराबर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 1, तो y बराबर हो गया 1/3 आंसर। अब इसी तरह से p की ये वैल्यू जो 3 है इस इक्वेशन में पुट कर देना, q की वैल्यू आ जाएगा, मतलब किसी भी इक्वेशन पुट कर देना, q की वैल्यू आ जाएगा, और q की वैल्यू से तुम जो है x की वैल्यू निकाल लेना, जिस तरह मैं यहाँ निकालूं। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वो भी सेम टू सेम ही होगा, हर सवाल में एक नया अनुभव के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन 27 पर चलिए। 27 भी आपका अगर सेम होगा तो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 27, कोई बात नहीं, वो भी लगवा देते हैं, मेहनत से ही कुछ मिलेगा आपको, लगे रहिए, क्योंकि लगे रहने से ही आपको जो आपके सपने हैं मिलेंगे, और वो सपना साकार होगा, अदरवाइज तो बहुत लोग सपने सिर्फ देखते हैं, उसके लिए मेहनत और प्रयास नहीं करते हैं, तो वो सपना उसका पूरा नहीं होता है, और वह इंसान तब जिंदा रहता है जब वो अपने सपनों को कार्यान्वित करके जीता है, तभी वह जिंदा है, नहीं तो वो जिंदा रह करके भी मरा हुआ है। क्षणिक खुशी के लिए हम लोग नहीं जीते हैं, हम लोग जीते हैं परमानेंट खुशी के लिए। I/x प्लस y, ये सवाल लोग नोट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है ये भी, और -2/x माइनस y है ना, इक्वल टू है आपका -1, राइट। अब क्या है कि नीचे है 15/x प्लस y, और प्लस 7/x माइनस y इक्वल टू है आपका 10। तो क्या हो गया, इसमें आपको समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं कि 1, यहाँ पे अगर आप 1 मानिए तो 1/x प्लस y जो है 5 का मल्टीप्लाई है 1/x प्लस y से, तो अगर 1/x प्लस y को आप p मान ले तो जैसे हमने पीछे वाला सवाल लगाया था वैसे ही बन जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, लेट माना कि 1/x प्लस y जो है इसको मान लेते हैं p, और 1/x माइनस y जो है, यहाँ पर देखिए आप 1/x माइनस y जो है उसको मान लीजिए q। तो आपका यही जो ऊपर वाला दोनों इक्वेशन है वो बदल करके कुछ आपका इस तरह हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 5p और ये हो जाएगा आपका 2q बराबर -1 था ही। ये हो जाएगा आपका 15 1 बाय, देखिए यहाँ भी 1 बाय एक्स प्लस वाई यानी p, 15p प्लस 7 इंटू 1 बाय एक्स वाई का मतलब q, 7q इक्वल टू आपका 10 था। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब तुम इसको इक्वेशन 1 2 अगर मानोगे तो अब तुम इसको एलिमिनेट करके p और q की वैल्यू निकालोगे, और जब p और q की वैल्यू आएगी तब एक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको आगे सॉल्व करोगे तब जाके एक्स वाई निकलेगा। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं पहले इसको p और q की वैल्यू की और चलते हैं। ये इसको मिटाइएगा नहीं, ये काम आएगा अभी। तो मतलब ये है कि अब हम लोग इसको एलिमिनेट करने के लिए बिना कुछ ज्यादा लिखे पढ़े सिर्फ बोल करके बनाते हैं सवाल। अब देखो ऊपर वाला इक्वेशन को नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस कर देना, एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखना ये 2q है। तो हमने इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35p माइनस 7 2 जा 14q और 7 1 जा -7, राइट। अब नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30p और ये हो जाएगा 14q और ये हो जाएगा 10 2 जा 20। प्लस करने से काम चल रहा है। अच्छा यहाँ गलती कर दिए थे, प्लस था तो ये ऐड करने से एलिमिनेट हो जा रहा है। देखो ये एलिमिनेट हो गया तो 30 30 65p बराबर आ गया हमारा। 20 में से 7 जाता है तो बचता है 13, तो p बराबर हो गया 13/65 जो कि कट के आया, p की वैल्यू आया 1/5। नोट कर लो p की वैल्यू निकल चुकी है और जब p की वैल्यू निकल गई तो q की भी वैल्यू निकाल दे रहा हूं, राइट। तो q की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो p, हाँ q की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे p नोट कर लिया, इससे काम है। अब p बराबर 1/5 की वैल्यू मैं बार बार कहता हूं, किसी भी इक्वेशन पुट करोगे तो q आएगा। तो मेरा सबसे छोटा इक्वेशन दिख रहा है इक्वेशन 1, तो p बराबर 1/5 की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 5 का 5 p के बदले में 1/5 और माइनस का माइनस 2q का 2q बराबर -1 का -1। अब देखो q का वैल्यू कैसे आता है, आएगा, आप समझ रहे हो। अब देखो ये 5 5 कट गया तो बचा 1, तो 1 - 2q बराबर -1 और -2q बराबर -1 -1 यानी -2। अब माइनस माइनस कट गया तो q बराबर आ गया 2/2 यानी 1। तो q की वैल्यू आ गई 1। p अगर 1/5 है तो q आ गया हमारा 1। इन दोनों को नोट करो, बाकी सबको इरेज करो, और ताकि अब जो है बड़ा आसान हो गया। आप सवाल जो है p और q की वैल्यू निकाल लिए ना जुगाड़ से। अब हम देखो x और y की वैल्यू तो अभी नहीं निकलेगा, लेकिन इक्वेशन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक चीज माना था कि 1/x प्लस y बराबर p माना था, तो p की जगह 1/5 लिख सकते हैं। अब इससे हमारा एक इक्वेशन बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई से कि x प्लस वाई इंटू 1 बराबर x प्लस वाई, 5 इंटू 1 बराबर 5। ये इसको अब फिलहाल फिर दोबारा से इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 2 3 4 ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। 1 2 शायद हो चुका है तो इसको थर्ड मानिए। और फिर आपका एक बेटा और था, यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आपका था कि आपने एक चीज और माना था कि 1/x - y बराबर q माने थे, तो q की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करो तो x - y बराबर आ जाएगा 1, तो x - y बराबर आ गया 1। इसको इक्वेशन अगला मान लो। अब दोनों को तुम देख रहे हो ऑटोमेटिक ये एलिमिनेट है, तो तुम्हें बस ऐड कर देना है दोनों इक्वेशन को। x + x 2x हो गया और 5 में 1 प्लस किए तो 6 हो गया। x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू जब 3 आ गई ये तो अपने आप में एक आंसर है, और x की यही वैल्यू 3 जो है वह किसी दूसरे इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। देखो इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5 - 3 बराबर 2। इसलिए y बराबर 2 और x बराबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर आया। किस तरह से आया देखिए, मैंने आपको ऑलमोस्ट इसमें आपको
हर तरह के सवाल आज हमने टच किया है। इस छोटे से वीडियो को देख करके आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, कोई नए सब्सक्राइबर जोड़िए और उस सब्सक्राइबर को भी वो फायदा मिले। ये तो हम लोगों का एक मानवीय कर्तव्य है कि अगर कोई अगला इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है तो हम उसको सीखेंगे। गुरु और शिष्य का जो परंपरा है उसको जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद था, है और रहेगा। और इस दुनिया में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं है, बस कमी है उसको खोजने वाले की और उसको पाने वाले की। लेकिन हम एज ए टीचर उस कमी को भी पूरा कर देना चाहते हैं और वादा करते हैं कि ये वीडियोस चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हम किसी भी अवस्था में ये वीडियोस नेट पे बनाते रहेंगे। आप लोग विक्रम झा सर्च करिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारा टीचर और स्टूडेंट का नाता बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से अगले सवाल से आगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।